बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक के दुरूस और फ़हम रमज़ान कोर्स का जो सिलसिला है उसमें से एक अहम मौजू है कि वित्र की नमाज जो हम साल भर अदा करते हैं, वित्र की रकात के सिलसिले में कि कितनी रकात हैं वित्र की नमाज में और वित्र की नमाज सुन्नत है या वाजिब है, इस सिलसिले में आज का ये मुहाज़रा और दर्स है। इस सिलसिले में पहली बात तो यह है कि 3 रकात नमाज वित्र पर जमहूर का इजमा है। जैसे 20 रकात तरावी पर उम्मत मुस्लिमा का इजमा है, 20 रकात से कम तरावी सुन्नत नहीं है, ऐसे ही 3 रकात से कम तरावी सुन्नत नहीं है। 2 रकात से कम कोई नमाज नहीं है, न वित्र की नमाज और न नफिल नमाज। 1 रकात कोई नमाज नहीं होती है। अलबत्ता वित्र के सिलसिले में उम्मत में फ़ुक़हा इकराम में 2 बातों में इख्तलाफ है। पहला इख्तलाफ यह है कि वित्र की नमाज वाजिब है या सुन्नत है। इस सिलसिले में हुक्म यह है कि अहनाफ के नज़दीक वित्र की नमाज वाजिब है, जिसका मुनकिर काफिर नहीं होगा, तारिक फासिक और गुनहगार कहलाएगा। और अइम्मा सलासा के नज़दीक वित्र की नमाज सुन्नत है और ये सुन्नत आकदुस सुनन है, यानी सुन्नत मुअक्कदा, बहुत ताकीद के दर्जे में है। दूसरा इख्तलाफ फ़ुक़हा इकराम में इस सिलसिले में है कि यह 3 रकात वित्र की नमाज 1 सलाम से पढ़ना सुन्नत है या 2 सलाम से पढ़ना सुन्नत है। अहनाफ के नज़दीक 3 रकात वित्र 1 सलाम से पढ़ना सुन्नत है और दीगर अइम्मा के नज़दीक 2 सलाम से पढ़ना सुन्नत है। दोनों जानिब अहादीस मौजूद हैं। यहाँ हम अहनाफ के मसलक पर दलाइल और तरजीहात ज़िक्र करेंगे, चूँकि रमज़ान के मुबारक महीने में जिन मसाइल को ज़्यादा मौज़ूअ बहस बनाया जाता है उनमें 3 रकात वित्र का मसला भी है। वित्र के उजूब और मसलक जमहूर के मुताबिक 3 रकात वित्र की अहादीस में से 2 हदीसें यहाँ पर ज़िक्र की जाती हैं। पहली हदीस से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वित्र वाजिब है, जो शख्स वित्र ना पढ़े वह हम में से नहीं। वित्र वाजिब है, जो शख्स हम में से ना पढ़े, जो शख्स वित्र ना पढ़े वह हम में से नहीं। वित्र वाजिब है, जो शख्स वित्र ना पढ़े वह हम में से नहीं। अलवित्रु हक़्क़ुन फमन लम युतिर फलैसा मिन्ना, अलवित्रु हक़्क़ुन फमन लम युतिर फलैसा मिन्ना, अलवित्रु हक़्क़ुन फमन लम युतिर फलैसा मिन्ना। ये सुनन अबू दाऊद की रिवायत है। अबू दाऊद ने इस हदीस नकल करने के बाद इस पर सुकूत इख्तियार किया है और अबू दाऊद के सुकूत से मुहद्दिसीन के नज़दीक हदीस हसन दर्जे की होती है कम अज़ कम। इमाम हाकिम ने कहा है कि यह हदीस सहीहुन अला शर्ति शेखैन और दरस तिरमिज़ी में हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ने इस हदीस की सनद पर बहस की है। तो यहाँ पर देखें, अलवित्र हक़्क़ुन, वित्र हक़्क़ वाजिब है, जो वित्र नहीं पढ़ेगा वह हम में से नहीं है। जाहिर सी बात है, ये वईद तर्क सुन्नत पर नहीं होती है, तर्क वाजिब पर होती है। दूसरी हदीस हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद नक़ल करते हैं आप अलैहिस्सलाम का कि वित्र हक़ है या वाजिब है। अलवित्र हक़्क़ुन और वाजिबुन, ये मुस्नद अबी दाऊद की रिवायत है, शरह मानिल आसार में है, सुनन दारक़ुतनी में है। और इन 2 रिवायतों से वाज़ेह हुआ कि वित्र की नमाज वाजिब है। चूँकि इशा की वित्र की नमाज इशा की नमाज के ताबे है, इसलिए जिन अहादीस में 5 नमाज़ों का ज़िक्र है उसमें वित्र का मुस्तकिल बयान नहीं किया गया। फ़र्ज़ के बयान के मौके पर वाजिब को बयान करना कोई ज़रूरी नहीं है, जो ताबे है वो उसके ख़ुद ब खुद ज़िक्र में आ जाता है। दूसरी बात यह है कि अइम्मा सलासा के नज़दीक फ़र्ज़ और सुन्नत के दरमियान में कोई दूसरी चीज़ नहीं है, कोई दूसरा दर्जा और वास्ता नहीं है। कोई हुक्म शरीयत का इनके नज़दीक या तो सुन्नत होता है या तो फ़र्ज़ होता है। और सुन्नत भी ये जिसे कहते हैं वो आकदुस सुनन मुराद है। आकदुस सुनन का मतलब है कि वो सुन्नत बहुत दर्जे की, ताकीद वाले दर्जे की सुन्नत होती है। अब जब इसे आकदुस सुनन कहेंगे, बहुत ताकीद आई है इसके अमल की और अदायगी की, तो फिर अब ये इख्तलाफ लफ्ज़ी हो जाता है। नतीजा ये होता है कि दोनों के नज़दीक, यानी इमाम सलासा के नज़दीक और अहनाफ के नज़दीक वित्र पढ़ना ज़रूरी दर्जे का अमल होता है। इमाम सलासा सुन्नत कहने का मतलब ये नहीं है कि वित्र छोड़ना जायज़ है, बल्कि पढ़ना ज़रूरी है, छोड़ने की वो भी इजाज़त नहीं देते हैं। तो वाजिब और सुन्नत होने में इख्तलाफ गोया कि लफ्ज़ी दर्जे का इख्तलाफ हो गया, हकीकी इख्तलाफ नहीं रहा।
दूसरी जो बात है, वित्र की रकातें कितनी हैं, 3 रकात है कि या वित्र की 1 रकात है। इस सिलसिले में चंद हदीस ज़िक्र की जाती हैं, 5 हदीसें ज़िक्र की जाएंगी, उसके बाद 5-6 सहाबा के हवाले नकल कर दिए जाएंगे जो हदीस की किताबों में आए हैं कि वित्र की नमाज अहनाफ के नज़दीक, बल्कि जुमहूर फ़ुक़हा के नज़दीक, चारों मसालिक में वित्र की नमाज 3 रकात है। उस पर यह हदीस ज़िक्र की जाती हैं कि अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज़ान की रातों में नमाज कैसी हुआ करती थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। तुम उनकी रकातों की उम्दगी और तूल क़ियाम के मुतालिक क्या सवाल करते हो, यानी उनकी उम्दगी और ख़ूबी बयान से बाहर है। आप अलैहिस्सलाम 4-4 रकात निहायत उम्दा पढ़ते थे और आखिर में 3 रकात वित्र पढ़ते थे, 3 रकात पढ़ते थे। चुनांचे फ़ला तस्अल अन हुस्निहिन्न व तूलिहिन्न सुम्मा युसल्ली अरबान फ़ला तस्अल अन हुस्निहिन्न व तूलिहिन्न सुम्मा युसल्ली सलासन, फिर 3 रकात पढ़ते थे। जाहिर सी बात है कि 4-4 जो पढ़ी जाती है वह तहज्जुद की नमाज थी और यह 3 रकात जो आप अलैहिस्सलाम ने पढ़ा है वह वित्र की नमाज है। ये हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। इस हदीस में आप अलैहिस्सलाम के तहज्जुद का अमल नकल किया गया और इसी तरह तहज्जुद के बाद जो 3 रकात आप अलैहिस्सलाम का अमल है वित्र पढ़ने का, उसको ज़िक्र किया गया है। अगर इस हदीस में हदीस के अल्फाज से वित्र का लफ्ज़ समझ में नहीं आया है तो दूसरी हदीस से समझ लें जिसमें आप अलैहिस्सलाम के 3 रकात वित्र की साफ़ वजाहत आई है। हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र की पहली रकात में सूरह सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, दूसरी रकात में सूरतुल काफिरून और तीसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ा करते थे और तीनों रकात के आखिर में सलाम फेरते थे और सलाम के बाद 3 मरतबा सुबहानल मलिकिल कुद्दूस पढ़ा करते थे। यह हदीस सुनन नसई की हदीस है। अन उबई इब्न काब क़ाल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रउ फ़िल वित्री बिसब्बिहिस्मि रब्बिकल आला व फ़िर रकात सानिया बिकुल या अय्युहल काफिरून व फ़िस सालिसा बिकुल हुवल्लाहु अहद वला युसल्लिमु इल्ला फ़ी आखिरिहिन्न व यक़ूलु यानी बाद तस्लीम सुबहानल मलिकिल कुद्दूस सलासन। इसमें आया कि 3 रकात में कौन कौन सी सूरतें पढ़ते थे उसकी भी वजाहत आ गई। पता चला कि आप अलैहिस्सलाम 3 रकात वित्र पढ़ा करते थे। सुनन नसई हदीस नंबर 1702। तीसरी हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र की नमाज 3 रकात पढ़ा करते थे। वित्र भी आया, 3 रकात भी आया, अरबी में अभी हम पढ़ेंगे। और इन तीनों के दरमियान सलाम नहीं फेरते थे बल्कि आखिर में सलाम फेरते थे। और यही अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वित्र थी। उन्हीं के अमल को अहले मदीना ने अपनाया। चुनांचे मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है, अन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युतिरु बिसलासिन 3 रकात वित्र पढ़ते थे। ला युसल्लिमु इल्ला फ़ी आखिरिहिन्न, बीच में सलाम नहीं फेरते थे। 2 रकात पढ़ के सलाम फेर दिया, फिर 1 रकात उठ के खड़े होकर नमाज़ पढ़े। ला युसल्लिमु इल्ला फ़ी आखिरिन, ऐसा नहीं करते थे। वहादा वित्र अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल ख़त्ताब, और यही वित्र है हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब की। वानहु अख़ज़हु अहलुल मदीना, अहले मदीना ने इसी अमल को लिया है। चौथी हदीस है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को पहले 8 रकात पढ़ते थे, फिर 3 रकात वित्र पढ़ते थे, फिर 2 रकात सुन्नत फ़ज्र की नमाज से पहले पढ़ते थे। चुनांचे कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली मिनल लैली समानी रकातिन, आप अलैहिस्सलाम रात में 8 रकात पढ़ते। ये 8 रकात तहज्जुद की होती है। वयुतिरु बिसलासिन, और 3 रकात वित्र पढ़ते। वयुसल्ली रकातैन क़ब्ल सलातिल फ़ज्र, और फ़जर की नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ा करते। ये सुनन नसई की हदीस है। और मुहद्दिसीन ने इमाम उक़ैली ने इसकी सनद को सालिह और नववी इराक़ी अल्लामा नैमवी ने इसकी सनद को सही कहा है। तो ये 4 हदीसें हो गई जिससे 3 रकात वित्र मालूम हुए। 5वीं हदीस है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रावी हैं। आप अलैहिस्सलाम के 3 रकात वित्र पढ़ने के मुतालिक नकल करती हैं कि पहली रकात में सब्बिहिस्म रब्बिकल आला,
दूसरी में कुल या अय्युहल काफिरून, तीसरी में कुल हुवल्लाहु अहद, और कभी मुअव्वज़तैन भी पढ़ते थे। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युतिरु बिसलातिन यक़रउ फ़ी अव्वली रकातिन इला आखिरिल हदीस। तो युतिरु बिसलासिन 3 रकात। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को हसनुन सहीहुन कहा है। अल्लामा नैमवी फरमाते हैं इस हदीस को इमाम अहमद और नसई ने रिवायत किया और इसकी सनद हसन दर्जे की है। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि जुमहूर सहाबा को भी 3 रकात वित्र पसंद थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर सहाबा और बाद में आने वाले जुमहूर अहले इल्म का पसंदीदा अमल यह है कि वित्र की पहली रकात में सूरह आला, दूसरे में सूरह काफिरून, तीसरे में सूरह इखलास पढ़ी जाए। वित्र की जितनी अहादीस हैं उनमें कहीं 1 रकात वित्र का जिक्र नहीं है। सलाम कहीं 2 सलाम से वित्र पढ़ने का जिक्र नहीं, कहीं 2 सलाम से पढ़ना वाजिब होता तो एक गैर मामूली अमल को सहाबा ज़रूर बयान फरमाते कि भाई 2 सलाम से वित्र की नमाज़ पढ़ी जाती हो, तो ये सहाबा इसे ज़रूर नकल करते। तफसील के लिए हमें दरस तिरमिज़ी हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 223 देखना चाहिए। ये 5 हदीसें यहाँ पर आई हैं। इसके अलावा मज़ीद हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत इमरान इब्न हुसैन, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन सबुरा, हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ी, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से, इन सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन से मरवी है कि वित्र 3 रकात आप अलैहिस्सलाम पढ़ा करते थे। तफसील के लिए मजमू ज़वाइद और तहावी शरीफ वगैरह देखना चाहिए। अब रहा तीसरा मसला कि 3 रकात वित्र की नमाज 2 सलाम से पढ़ना है या 1 सलाम से पढ़ना है। इसी हदीस के ज़िम्न में, अब इसी तफसील के ज़िम्न में आया गया कि 1 रकात 1 सलाम से पढ़ना चाहिए 3 रकात वित्र की नमाज। मज़ीद यहाँ पर 2-3 हदीसें नकल कर दी जाती हैं। हज़रत मिस्वर बिन मखरमा रहमत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब हम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रात के वक्त में दफन करके फ़ारिग हो गए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि बेशक मैंने वित्र की नमाज़ नहीं पढ़ी है। फिर वो वित्र की नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो गए और हम इनके पीछे सफ़ बंदी करके खड़े हो गए तो उन्होंने हमको 3 रकात वित्र की नमाज़ पढ़ाई। दरमियान में कोई सलाम नहीं फेरा बल्कि इन रकातों के बिल्कुल आखिर में सलाम फेरा। अनिल मिस्वर इब्न मखरमा क़ाल दफन्ना अबा बकरिन लैलन फ़क़ाल उमर इन्नी लम उतिर फ़क़ामा व सफ़फ़ना वराअहु फ़सल्ला बिना 3 रकाआतिन लम युसल्ली इल्ला फ़ी आखिरिहिन्ना। ये हदीस तहावी शरीफ में है और इसकी सनद हसन दर्जे की है। आसारुस सुनन में इसकी तफसील है। तो इससे मालूम हुआ कि 3 रकात 1 सलाम से पढ़ी जाएगी, जैसे कि हनाफ के यहाँ मामूल है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि वित्र की नमाज इसी तरह 3 रकात है जिस तरह दिन की वित्र यानी मगरिब की नमाज है। जिस तरह मगरिब की 3 रकात 1 सलाम से है, इसी तरह वित्र की नमाज भी 1 सलाम से है। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल अल वित्रु सलासुन का वित्र नहारी सलातिल मगरिबी। मगरिब की नमाज जिस तरह 3 रकात है और उसमें बीच में सलाम नहीं फिरते, ऐसे ही इशा की जो वित्र है वो भी एक सलाम से है। इसके अलावा हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद अपने वालिद से नकल करते हैं जो फ़ुक़हा सबआ में से हैं, यानी सईद इब्न मुसैब, उरवा इब्न ज़ुबैर, कासिम बिन मोहम्मद, अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान, खारिजा बिन ज़ैद, अब्दुल्ला बिन उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन मसूद, सुलेमान बिन यसार, इन सब फ़ुक़हा और अहले फ़ज़ल से नकल फरमाते हैं कि वित्र की नमाज 3 रकात है और दरमियान में कोई सलाम नहीं है, सिर्फ़ आखिर में सलाम फेरा जाएगा। ये फ़ुक़हाए मदीना और उलमाए मदीना हैं जिनका भी नाम लिया गया है। इन लोगों का इत्तेफ़ाक़ इस बात पर है कि 3 रकात वित्र 1 सलाम के साथ है। फ़काना मिम्मा वअयतु अन्हुम अला हाज़िहि सिफ़ति अन्नल वित्र सलासुन ला युसल्लिमु इल्ला फ़ी आखिरिहिन्ना फ़हाज़ा मन ज़करना मिन फ़ुक़हाइल मदीना व उलमाइहिम क़द अजमऊ अन्नल वित्र सलासुन ला युसल्लिमु इल्ला फ़ी आखिरिहिन्ना। तहावी शरीफ में इसकी तफसील ज़िक्र मौजूद है। इन रिवायात से साबित होता है, पहली बात वित्र की नमाज अहनाफ के नज़दीक वाजिब है, दूसरी बात वित्र की नमाज 3 रकात है, तीसरी बात वित्र की नमाज 1 सलाम से फिर पढ़ी जाएगी, 2 सलाम से नहीं पढ़ी जाएगी। इसी पर खुलाफाए राशिदीन का अमल है, फ़ुक़हाए सबआ का अमल है और दीगर सहाबा और ताबईन का अमल है। इसलिए अहनाफ के पास 3 रकात वित्र वाजिब है, 1 सलाम के साथ पढ़ना ज़रूरी है। 1 सलाम से वित्र की दीगर रिवायात हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अली, अब्दुल्ला इब्न मसूद, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हुज़ैफ़ा इब्न यमान, हज़रत अनस, हज़रत उबय इब्न काब
रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जलीलुल क़द्र सहाबा से। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 298, तहावी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 43, बाबुल वित्र में ये सारी तफसील मौजूद है। इसके अलावा अक़ली तौर पर भी देखें, अक़ली एतबार से 3 रकात वाली नमाज असल यही है कि बिला फ़स्ल हो, क्योंकि फ़स्ल से 1 रकात अलहदा होने से नमाज के सही होने में शक हो जाता है, और फ़स्ल किए बग़ैर तीनों को साथ मिलाकर पढ़ लेने से शक नहीं रहता। तो इस पहलू से भी अगर गौर किया जाए तो मसला बेगुबार हो जाता है कि 2 रकात अलग पढ़ लेंगे, 1 रकात पढ़ेंगे। तो भाई 1 रकात तो कोई भी नमाज नहीं है शरीयत में, ना दिन में है, ना रात में है, ना साल में है, ना जुमा में है, ना किसी महीने में है। तो 1 रकात नमाज अलग से कैसी रहेगी? तो शक रहता है कि भाई 1 रकात नमाज सही होगी कि नहीं होगी। मिलाकर पढ़ लिया जाता है तो आदमी शक से खाली हो जाता है। अक़ली लिहाज से भी 1 रकात को अलग से नहीं पढ़ना चाहिए, 1 सलाम के साथ 3 रकात पढ़ लेना चाहिए। वित्र की नमाज की वाजिब होने, 3 रकात होने, 1 सलाम से पढ़ने के सिलसिले में ये तफसील थी। दूसरी बात, वित्र की तीसरी रकात के लिए जब हम हाथ उठाते हैं तो ये जो रफ़ायदैन है ये हदीस से साबित है, इसमें आनाफ का इख्तलाफ नहीं है। चुनांचे हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वित्र की आखिरी रकात में सूरह इखलास पढ़ते थे, फिर रुकू से पहले रफ़ायदैन करके क़ुनूत पढ़ते थे, दुआए क़ुनूत। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद कान यक़रउ फ़ी आखिर रकात मिनल वित्री क़ुल हुवल्लाहु अहद सुम्मा यरफ़उ यदैहि फ़यक़नुतु क़ब्ल रकाती। ये हदीस जुज़्उ रफ़ील यदैन में इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने नक़ल फरमाई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ुनूत में अपने दोनों हाथ उठाते थे। कान उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यरफ़उ यदैहि फ़िल क़ुनूती। तो इसमें तीसरी रकात में रफ़ायदैन साबित है और ये वाजिब है हनाफ के नज़दीक। और जिस रफ़ायदैन के बारे में इख्तलाफ है वो सुन्नत वाले रफ़ायदैन में इख्तलाफ है, वाजिब वाले रफ़ायदैन में इख्तलाफ नहीं है। तीसरा मसला इस वित्र के सिलसिले में है कि हरम मक्की में अगर कोई आदमी हनफ़ी है और वो उम्र या हज के लिए गया हो तो वहाँ पर वित्र की नमाज़ कैसे पढ़े? चूँकि हनफ़ी मुक़्तदी शाफ़ी इमाम के पीछे वित्र की नमाज़ पढ़ता है तो वो दुरुस्त होगी या नहीं होगी? तो यहाँ इस सिलसिले में कॉन्फ्रेंस भी हुई, फ़िक़्ह अकेडमी का इस पर तजावीज़ भी हैं, दारुल देवबंद और बनूरिया टाउन के फतावा भी हैं। 3 आरा इस सिलसिले में आई हैं कि पहली राय तो यह है कि 2 सलाम से पढ़ना दुरुस्त नहीं है। जो लोग 2 सलाम से वित्र पढ़ते हैं, हनफ़ी को उनकी इक़्तिदा में पढ़ना जायज़ नहीं है। सऊदिया में जहाँ रहते हों वहाँ अगर हनफ़ी हों तो वित्र की जमात अपनी अलग कर लें, वरना तन्हा पढ़ लें। हरम शरीफ में अगर हनफ़ियों के लिए सहूलत से सफ़ों में निकलना मुमकिन हो तो अपनी वित्र बाद में अलहदा पढ़ लें। अगर सफ़ से निकलने में इंतशार और फितने का अंदेशा हो और इमाम हरम के साथ वित्र पढ़ने के अलावा कोई चारा ना हो तो ऐसी सूरत में हनफ़ी को इमाम हरम के पीछे वित्र पढ़ लेनी चाहिए। ये पहली राय है। और दूसरी राय है कि हरम शरीफ में रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी हनफ़ी व शाफ़ी दोनों कसीर तादाद में होते हैं और हनफ़ी हज़रात के अलहदा जमात करने में एक किस्म की जमात से, हरम की जमात से एरास का मंज़र पाया जाता है। हरम वाले अपनी अलग जमात करते और हनफ़ी लोग अलग जमात करते हुए दिखता है। और इस भोंडी और इख्तलाफी शक्ल से बचने के लिए ये बताया जाता है कि हनफ़ी भी इमाम हरम के पीछे 3 रकात वित्र की नीयत बांधे। जब वो लोग 2 रकात पर सलाम फेरें तो हनफ़ी लोग ना फेरें बल्कि तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं, और जब वो लोग तीसरी रकात के लिए खड़े हों तो उनके साथ शामिल होकर तीसरी रकात पढ़ें। इस तरह उम्मीद है कि उनकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। तीसरी राय है कि हनफ़ी मुक़्तदी हरम में इमाम शाफ़ई या हम्बली मसलक के जो इम्मा हैं उनकी इक़्तिदा कर ले और बाद में हो सके तो यादा कर ले। ये 3 आरा हैं और तीनों भी दलाइल की बुनियाद पर हैं, इसलिए यह उम्मत में इंतशार की बात नहीं है। इख्तलाफ बर्दाश्त करना, इख्तलाफ को गवारा करना ही वसात है और इल्मी तवस्सो की दलील है। जो जाहिल होते हैं, कम इल्म होते हैं, वो इस इख्तलाफ को गवारा नहीं करते हैं। हासिल ये कि बुनियादी जो मसला है वित्र वाजिब है, 3 रकात है, 1 सलाम के साथ है और तीसरी रकात में रफ़ायदैन ये वाजिब है। इसका लिहाज करते हुए वित्र अदा करना चाहिए। 1 रकात वित्र अहनाफ के नज़दीक इन अहादीस की रोशनी में दुरुस्त नहीं है, जैसे कि उछाला जाता है और गलत फहमियाँ फैलाने की बाज़ लोग कोशिश करते हैं, उससे बचना चाहिए। अल्लाह हमें सही समझ नसीब फरमाए।